कि असुर लोग तपस्या करते हैं, लेकिन उस तपस्या के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते। कोई व्यक्ति अगर बहुत तपस्या करता है तो सामान्य लोग सोचते हैं कि बड़े तपस्वी हैं, ये बड़े महात्मा हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन उस तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते क्योंकि उनकी तपस्या में क्या है? पहला दंभ है, दूसरा अहंकार, तीसरा काम, चौथा राग और पांचवा बल। पहला तो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करते हैं और फिर ये 5 और भी दोष होते हैं उनके। तो इसमें मैंने कुछ समझाया है, आप सुनिए बड़े ध्यान से। तो पहला क्या है? दंभ। जो तपस्या करते हैं तो उसमें उनका दंभ रहता है। दंभ का मतलब दिखावा है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग शास्त्र की विधि को छोड़कर दंभ और अहंकार से युक्त होकर तपस्या करते हैं, है ना। तो साल्व ने कैसी तपस्या की थी? 1 साल तक प्रतिदिन 1 मुट्ठी धूल फाँक करके तपस्या की थी। इस तपस्या में उसका दंभ था, दिखावा। क्या दिखावा? कि देखो मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ जैसी तपस्या अभी तक किसी ने भी नहीं की है। तो कोई व्यक्ति तपस्या करे इस प्रकार से दिखाने के लिए कि देखो मैं ऐसी तपस्या करता हूँ, है ना। तो भगवान तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तपस्या के भोक्ता हैं भगवान, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा, वो दिखावा कर रहा है, लोगों को दिखावा कर रहा है कि देखो मैं कैसी तपस्या कर रहा हूँ। तो दंभ। तो 1 मुट्ठी धूल खा करके तपस्या कर रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है कि देखो आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की, मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ। दंभ है ना। अच्छा, फिर अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार इस बात का है कि मैं श्री कृष्ण का शत्रु हूँ, मैं श्री कृष्ण का शत्रु हूँ, है ना। चूँकि शिशुपाल उसका मित्र था, है, और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का अपहरण करके शिशुपाल के विवाह में बाधा डाली, अतः शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बन गया है। अब चूँकि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु है, इसलिए मैं भी श्री कृष्ण का शत्रु हूँ, है ना। अहंकार। उसने अपने अहंकार के कारण ये बात सभी राजाओं के सामने घोषित कर दी कि मैं पृथ्वी को सभी आदमों से विहीन कर दूंगा, जिनकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण हैं यदुराज, यादवों के राजा हैं, यादवों के स्वामी हैं। तो उन सब यादवों को नष्ट कर दूंगा जिनके स्वामी श्री कृष्ण है। ये अहंकार, दंभ, अहंकार। फिर काम से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग काम से भरे हुए तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर काम का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। असुर लोगों की तपस्या का उद्देश्य भोगों को भोगना होता है। भागवत 5:5:1 में कहा गया है, हमें मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि ऐसी दिव्य तपस्या की जाए जिससे हमारे हृदय की काम के दोष से शुद्धि हो और हमें अनंत दिव्य सुख प्राप्त हो। परंतु असुर लोग काम में कोई दोष नहीं देखते हैं, बल्कि अपने काम को और अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने साल्व की तपस्या की चर्चा की है। वो तपस्या कर रहा था कि वो पृथ्वी को यादवों से शून्य कर देगा, फिर निश्चिंत होकर भोगों को भोगेगा। अभी मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो पूरी पृथ्वी में एक भी यादव नहीं रहेगा। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? भोगों को भोगूंगा, निश्चिंत रूप से भोगों को भोगूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग काम से भरे हुए तपस्या करते हैं, है ना। फिर राग, उनकी तपस्या में राग होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग राग से भरे हुए तपस्या करते हैं। राग शब्द का अर्थ है द्वेष शब्द से उल्टा। हम अभी साल्व की तपस्या की चर्चा कर रहे हैं। साल्व का द्वेष श्री कृष्ण से था, वो श्री कृष्ण के प्रति द्वेष से भरा हुआ तपस्या कर रहा था, है ना। और शिशुपाल के प्रति राग से भरा हुआ तपस्या कर रहा था।
शिशुपाल के प्रति राग और कृष्ण के प्रति द्वेष, है ना। वो सोच रहा था कि वो इस तपस्या के द्वारा एक ऐसा विमान प्राप्त कर लेगा जिसमें बैठकर श्री कृष्ण के आश्रित यादवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार वो शिशुपाल को प्रसन्न कर सकेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग राग से भरे हुए तपस्या करते हैं, शिशुपाल को प्रसन्न करें, है ना। फिर बल, उनके अंदर बहुत बल वो दिखाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अपनी तपस्या का बल दिखाने के लिए तपस्या करते हैं। क्या? मैं तपस्या कर रहा हूँ और फिर अपनी तपस्या का बल दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास कितनी तपस्या की शक्ति है ना। तो तपस्या का बल दिखाने के लिए तो भगवान नहीं प्रसन्न होते ना इन चीज़ों से। भागवत 10:76-3 में वर्णन आता है कि साल्व ने सभी राजाओं के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो ऐसी तपस्या करेगा कि पृथ्वी में सभी यादवों का विनाश हो जाएगा, है ना। मेरी तपस्या का बल देखो, मैं अपनी तपस्या का बल दिखाऊंगा। उसने कहा सभी लोग देखेंगे कि मेरी तपस्या में कितना बल है। तो ये बात समझने की है, असुरों के पास जो भी बल होता है वो साधुओं को सताने के लिए होता है और भक्तों के पास जो बल होता है वो साधुओं की रक्षा करने के लिए होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुरों को अपना बल दिखाने के लिए तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु ने भी यही सोचा, है ना। अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते तपोधना, तो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करते हैं। तो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या का मतलब क्या है? अपनी तपस्या के द्वारा मैं शास्त्र के विरुद्ध कार्य करूं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करूं। शास्त्र के विरुद्ध क्या कार्य करूं? हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं तपस्या करूंगा तो शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं तो उनको तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, या स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति, तो सद्गति प्राप्त होती है। और शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उनको दुर्गति प्राप्त होती है। तो मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं उनको दुर्गति प्राप्त हो, और जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं उनको सद्गति प्राप्त हो। मैं ऐसी तपस्या करूंगा, है ना। सृष्टि के नियम बदल दूंगा, हैं। ये हरे कृष्णा वाले जो है, जितना ये हरे कृष्णा करते हैं ये सब नरक में जाएंगे। मैं ऐसी तपस्या करूंगा, सृष्टि के नियम बदल दूंगा। जो भी हरे कृष्ण का जाप करेगा, कीर्तन करेगा, नरक में जाएगा, हैं। और जो शराब, मांस, हैं, और क्लबों में डांस और सिनेमा ये सब करते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, वो सब जाएंगे वैकुंठ में। मैं ऐसी तपस्या करूंगा। तो शास्त्र के विरुद्ध है, तो वो जो है शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान क्या कहते हैं? तान विद्यासुर निश्चयान, उनको निश्चित रूप से असुर जानो, है ना। तो भगवान के विरुद्ध जो है कोई व्यक्ति तपस्या करे, है ना। तो एक तो व्यक्ति तपस्या करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हैं, कि वे जो है भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो जब कोई व्यक्ति सोचता है भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो फिर वो सोचता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, है ना। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो जब कोई व्यक्ति सोचता है भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो हृदय में भगवान बैठे हैं, उसको किसी साधु से मिला देते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है, हैं, तो आप ऐसा करो कि आप जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो ये जप करना भी तपस्या है। क्यों? क्योंकि मन अपना अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, और हरे कृष्ण का जो जप है ये मन को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अविद्या की बीमारी है। अविद्या की बीमारी के कारण जो है ये जो शुद्ध है भगवान का नाम है, ये क्या लगता है? रुचि नहीं होती, नाम में रुचि नहीं होती, है ना। लेकिन जब आप रुचि नहीं है नाम में तो भी आप करते हैं तो ये तपस्या कहलाती है। तपस्या का मतलब है कि आप कुछ असुविधा को स्वीकार करते हैं और वो शास्त्र के अनुसार, आप शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसमें आपका मन जो है नहीं करना चाहता और मन को आप मारते हैं और आप जो है शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये जो तपस्या है ना, तो इस शास्त्र के अनुसार है।
है ना। मन कहता है कि मंदिर में जाके क्या करोगे, रोज़ रोज़ यहाँ पर वही गीता का क्लास होता है, रोज़ रोज़ गीता का क्लास होता है, मंदिर में जाके क्या करोगे, कोई ख़ास बात तो है नहीं, कुछ भी नया नहीं है, सब ऐसा ही है, बस वही हरे कृष्ण का जाप करते हैं, वही हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, है ना, और गीता का पाठ करते हैं, इसमें क्या है। तो मन क्या कहता है कि मत जाओ, लेकिन शास्त्र कहता है कि हरे कृष्ण मंदिर में रोज़ जाना चाहिए, हाँ, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहो करते रहो करते रहो। मन कहता है कि तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, हरे कृष्ण का ही जाप करते रहो और कुछ करोगे नहीं। दुनिया चांद में जा रही है और तुम हरे कृष्ण का जाप में लगे हो, है ना। मूर्ख तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, हरे कृष्णा करते हो, मन कहता है ना। तो आपकी तपस्या क्या है, मन को मारो। हाँ, मैं मूर्ख हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, हैं, मैं मूर्खता कर रहा हूँ लेकिन मैं करूँगा। तो आप जिद्द पकड़ लो मन के द्वारा। तो ये भी तपस्या है, लेकिन ये तपस्या क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे एक भजन है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ईश्वर से को प्रसन्न करना है, दुनिया अगर नाराज़ होए तो होती रहे, मुझे ईश्वर को प्रसन्न करना है। तो इसमें ये भी बड़ी तपस्या है। लोग जो है बड़ी निंदा करते हैं कि ये जो है बिल्कुल बिना जो है मतलब नालायक हो गया है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है ये और फिर भी आप लगे हैं, भजन में लगे हुए हैं। तो इससे क्या है कि आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप जो है सबको नाराज़ कर रहे हैं, सब लोग नाराज़ हो रहे हैं, सब जो है निंदा करते हैं, है ना। तो ये क्या है, तपस्या, ये बड़ी तपस्या है। तो इस प्रकार की तपस्या ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एकमात्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो है मैं जो है सब पूरी दुनिया को भी जो है छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि दुनिया को खुश करूँ, है ना। तो एक तपस्या है। तो जैसे प्रभुपाद ने यही मतलब सिखाया, है ना। तो इससे क्या होता है कि भगवान ने फिर रक्षा की, भगवान रक्षा की, है ना। तो प्रभुपाद कहते थे कि वे लोग जहाँ विदेशों में प्रभुपाद गए और इतनी जो है सबकी निंदा की, तो प्रभुपाद ने कहा वो लोग अगर मेरी पुस्तकें पढ़ेंगे मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन कृष्ण रक्षा करने वाले। तो पूरी दुनिया भी जो है अगर शत्रु बन जाए और कृष्ण अगर प्रसन्न है तो क्या है, रक्षा हो जाएगी। और पूरी दुनिया को आप खुश करते हो और कृष्ण प्रसन्न नहीं है, तो वो दुनिया वाले ही जो है जो खुश हैं, जिनको खुश कर रहे हो वही जो है हत्या कर देते हैं, वही हत्या कर देते हैं उसकी, है ना। तो अंत में क्या होता है, अंत में होता है कि कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि श्री कृष्ण संकीर्तन की ही अंतिम विजय होती है। चाहे बाद में, चाहे शुरू में, चाहे जितना भी विरोध हो, अंत में श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय होती है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।